नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप लोगों को 7 साल तक की जेल हो सकती है। इवन आप लोगों को लाखों रुपए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वो किन कंडीशंस में होता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के साथ, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। प्लस अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आप लोगों को किस तरीके के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो ये बताना है कि आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न ना फाइल करने पे क्या क्या घाटे हो सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को दोबारा इस तरह की वीडियोस ना देखनी पड़े और आप लोग सही डिसीजन ले पाओ। दोस्तों मैं हूं रवि, मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूं। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो जरूर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आखिर क्यों करा जाता है और किस लिए बनाया गया है। जैसे कि आप लोगों ने पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को देखा होगा कि कर के नाम पे वो आप लोगों को सुविधा देते हैं, आप लोगों के आसपास की रोड बनवाते हैं, बाहर के दुश्मनों से रक्षा करते थे, तो वो आप लोगों से एक कर वसूलते थे अपने क्षेत्र में रहने देने के लिए। उसी तरीके से आजकल की गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है आप लोगों से, और वो टैक्स एक स्लैब के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रखी है कि अगर आप लोग इन स्लैब्स के अंदर आते हो तो आप लोगों को टैक्सेस देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप 2.5 लाख से ऊपर की इनकम बनाते हो तो आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि 2.5 लाख तक के इनकम पे किसी भी तरीके के टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं है, ना ही उस पर किसी तरीके के टैक्स देने पड़ते हैं। अभी 5 लाख रुपए तक भी आप लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि आने वाले 2.5 लाख जो रुपए हैं, 2.5 लाख के ऊपर उस पर इनकम टैक्स की छूट मिलती है, जिससे कि हमें 5 लाख रुपए तक की इनकम पे किसी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिसपे 5% की देनदारी हमारी बनती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जिनकी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न आप लोगों को फाइल करना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोगों को कोई भी इनकम नहीं है, आप कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे हो, आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके सगे संबंधियों में से किसी ने आप लोगों के खाते में 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया है, लिया दिया है, तो आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना वहां पे जरूरी पड़ जाता है। आप लोगों को बताना होगा कि आखिर में ये पैसे किस तरीके से आए और गए हैं। दूसरा कि अगर आपको कोई बिजनेस है, उसका टर्नओवर 60 लाख से ऊपर हो जाता है, बिजनेस का टर्नओवर, जैसे कि आप लोगों की खरीद बेच इन दोनों को मिला करके अगर आप लोगों का टर्नओवर 60 लाख के ऊपर है तो आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों की इनकम 5 लाख से ऊपर है तो भी आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके से 50 लाख का बिजनेस या फिर 50 लाख रुपए तक की लेन देन कहीं भी करिए, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आप लोगों को वहां पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके की इनकम, अगर जैसे कि मान लो कि आप रेंटल इनकम या फिर कोई भी ऐसे प्रोफेशन से इनकम जनरेट कर रहे हो जो कि 10 लाख या फिर उससे ज्यादा है, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये मेनली आप लोगों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करना पड़ता है, वरना अगर इसकी मेंशनिटी गवर्नमेंट पाई या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी तरीके से पाता है तो फिर आप लोगों को भारी पेनल्टी देनी पड़ती है। आइए कुछ पेनल्टी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। वो है, सबसे पहले आती है 234A के अंतर्गत, जिसमें आप लोगों की किसी भी तरीके की टैक्स की देनदारी बची हुई है तो उसमें आप लोगों को 1% की पेनल्टी देनी पड़ती है। दूसरी पेनल्टी आती है दोस्तों 271H के अंतर्गत, और ये पेनल्टी आप लोगों के ऊपर भारी पड़ सकती है अगर आप लोगों ने TDS या फिर TCS को मेंशन नहीं किया है। और मैं अगर आपको बता दूं, अगर वो TDS या फिर TCS की 10,000 से 1 लाख रुपए तक जा सकती है, और जब तक आप नहीं भरते हो तब तक आप लोगों का 200 रुपए पर डे जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप लोगों का TDS या फिर TCS कहीं कटा हुआ है और उसकी जानकारी आप लोग गवर्नमेंट को नहीं देते हो, या फिर गवर्नमेंट के पास अगर आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो फिर वो क्लेम भी आप लोगों को उसका नहीं मिलने वाला है। और साथ ही इसकी लास्ट डेट जो 31 जुलाई बताई जा रही है, उसके लिए भी कुछ रूल है। अगर आप लोगों की इनकम 5 लाख से नीचे है, अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई के बाद भरते हो, तो फिर आप लोगों को 1,000 रुपए का लेट चार्ज देना पड़ेगा, जो कि पेनल्टी के रूप में आप लोगों से लगेगा। वहीं पे अगर आप लोगों की इनकम 5 लाख से ऊपर की है तो आप लोगों को 5,000 रुपए तक के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इसलिए आप लोगों को 31 जुलाई से पहले अपना ITR फाइल कर लेना चाहिए।
अब दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को नहीं मिलेंगी, तो सबसे पहली सुविधा कि अगर आप लोग कोई भी फ्रीलांसर हो या फिर अगर आप लोग कोई भी बिजनेस प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप लोगों को अगर फ्यूचर में कभी लोन की ज़रूरत पड़ी तो 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न आप लोगों से मांगता है। तो अगर आप फ्रीलांसर हो, अगर आप लोगों की कुछ भी इनकम है, तो एक बार को अपना ITR फाइल कर दो। उसमें आप लोगों को बेटर एक अच्छा पर्सपेक्टिव रहेगा आगे चल कर कि आप लोगों को कोई और अदर फॉर्म्स या फिर पेनल्टीज दे करके, एक्स्ट्रा चार्जेस दे करके CEO को अपना ITR फाइल नहीं करवाना पड़ेगा। तो उस समय के चार्जेस से आप लोगों को बच सकोगे। और पिछले 3 साल तक के ITR भरने के आप लोगों के CA चार्जेस 10,000 से 50-60 हज़ार रुपये तक लेते हैं अगर वो नील ITR भी भरते हैं तो। इसलिए आप लोगों को अगर फ्यूचर कॉस्टिंग से बचनी है तो अपना ITR एटलीस्ट नील ITR जरूर भरो 2.5 से 5 लाख के बीच। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग कोई भी वीजा लगवाना चाहते हो तो उसमें भी आप लोगों का इनकम प्रूफ के रूप में आपका इनकम टैक्स रिटर्न ही मांगता है, तो आप लोगों के लिए वो जरूरी हो जाता है। और साथ ही अगर आप लोगों ने किसी तरीके के बिजनेसेस में लॉसेस किए हुए हैं या फिर अगर आप लोगों ने शेयर मार्केट में किसी तरीके का लॉस किया हुआ है, अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो आने वाले 8 सालों के लिए, भले ही आप लोगों की टैक्सेबल इनकम इस समय ना हो, लेकिन आगे चल करके उस टैक्सेबल इनकम में आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो आने वाले 8 सालों तक। तो अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके के ऑप्शंस फ्यूचर्स में लॉस करे हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में, तो इसको आप लोग जरूर फाइल कीजिए। अगले साल आप इसको क्लेम नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप लोगों को प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में ही करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी रिटर्न फाइल बचा हुआ, जैसे कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई TDS वगैरह कटा हुआ है, तो वो आप लोगों को गवर्नमेंट रिटर्न करती है। अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो गवर्नमेंट फिर आप लोगों को वो चीज़ें रिटर्न नहीं करेगी। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आप लोगों को कितने समय तक की जेल हो सकती है या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप लोगों की टैक्स देनदारी 25,000 या फिर उससे ज़्यादा की बनती है और आप लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आप लोगों के ऊपर 6 महीने से लेकर के 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, जो कि अलग अलग कंडीशंस में है। तो ध्यान रखिए, आप लोग अगर इससे बचना चाहते हैं तो जरूर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। अगर आप लोगों की टैक्स देनदारी 25,000 से कम बनती है तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि 25,000 के ऊपर ही आप लोगों को केवल सजा मिलेगी, इसमें भी आप लोगों को 3 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा मिल सकती है अगर आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो। तो आई होप आप लोग अभी समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हम टाइमली अपना ITR फाइल नहीं करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके कि आखिर हमें ITR क्यों फाइल करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और अगर हम ITR फाइल नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ सकते हैं। वीडियो में इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।